ये जीके के ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए 20 प्रश्न हैं, तो 20 प्रश्न को हम देखेंगे। हम इसमें प्रश्न दिए गए हैं, इसके उत्तर भी बताएंगे, तो आप भी उत्तर को खुद लिखिए जिससे आपको फ़ायदा हो सके। तो चलिए देखते हैं, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। और एक चीज़ होगा कि प्रश्न यहाँ दिए होंगे, आंसर आप खुद अपने से जिसका जानते हैं वो लिखेंगे कि आपको 20 नंबर में से कितना आपको आता था, और आंसर आप खुद लिख लेंगे। बस यहाँ प्रश्न का हमें उत्तर बता देंगे, आप अपनी कॉपी में खुद अपने से उत्तर लिखेंगे। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है, तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद पूछा गया है शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में घूमता है, तो देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। क्षुद्र ग्रह जो होता है वो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक। और उसके बाद प्रश्न पूछा जा रहा है, मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में बताना है, फ़ारेनहाइट में बताना है और केल्विन में बताना है। तो डिग्री सेल्सियस में आपको पता होगा 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में भी पता होगा आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर केल्विन में बताना है तो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 37 डिग्री सेल्सियस प्लस उसमें हम कर देंगे 273 डिग्री। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 310 केल्विन हो जाएगा, केल्विन में। ठीक। अब मकाओ की राजधानी क्या है, तो मकाओ की राजधानी जो है वो नहीं है। ठीक है, इसकी मुद्रा का नाम है पटाका। चलिए, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था, निकोलस एवं जिनलुथिये ने सिनेमा का आविष्कार किया था। बाणभट्ट किसका राजकवि है, बाणभट्ट किसका राजकवि था, तो हर्षवर्धन का राजकवि था। या आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि हर्षवर्धन के राजकवि का क्या नाम था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग जानते होंगे, या नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है वो एडवर्ड टेलर ने किया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के चारागाह को क्या कहा जाता है, तो दक्षिण अमेरिका के चारागाह को क्या कहा जाता है, तो इसको पंपास कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बताएंगे आप लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। राज्य अपहरण नीति, पहला एक प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि राज्य अपहरण नीति को किसने लाया, लॉर्ड डलहौजी ने लाया। अब पूछा जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी ने जो लाया तो सबसे पहले किस राज्य को हड़प नीति के तहत शामिल किया गया था, सतारा को किया गया था। अब आपसे प्रश्न फिर पूछा जाएगा कि सतारा को जो शामिल किया गया वो कब किया गया, ईस्वी क्या था, तो 1848। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का जो आकलन करती है वो किस संगठन द्वारा होता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। सुंडा जलडमरू मध्य, ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। सुंडा जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है, तो ये जावा और सुमात्रा द्वीपों के मध्य स्थित है। अब 18वां नंबर प्रश्न है कि आर्थिक अपक्षय के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। अब प्रश्न है कि इंडिया हाउस कहाँ है, तो कहाँ है, तो लंदन में है, लंदन में। इंडिया हाउस कहाँ है, लंदन में। इसकी स्थापना किसने की और कब की, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। अब प्रश्न उठता है कि कब की, तो 1905 में। अब एक आसान सा प्रश्न आप सभी के लिए कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है और